नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेंद्र सर आपके लिए मैथ्स की परसेंटेज की क्लास लेकर आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपके लिए बता दूं, आज हम एक नए चैनल पर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। सभी छात्र, जिन जिन छात्रों को ये अच्छा लग रहा है, जैसे आप वीडियो देखोगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर अवश्य करना आपके लिए, ठीक है ना। देखो बेटा, आज से हम एक बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं और आपके लिए पूरा मैथ कंप्लीट करवाने वाले हैं बेटा यूट्यूब पर। क्लियर है? हम डेली बेटा लाइव आएंगे। आज हमारी क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी आपके लिए और आपके लिए डेली हम 12 बजे बेटा लाइव आएंगे, ठीक है ना। डेली लाइव आएंगे और मैं आपके लिए आज तो पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं बेटा प्रतिशत। क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रतिशत। अब मेरी बात सुन लो अच्छे से कि मैं बेटा प्रतिशत क्यों पढ़ा रहा हूं, सबसे बड़ी उसका कारण क्या है। देखो कोई कोई हमें पता है बेटा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता है, कोई कहीं से स्टार्ट करता है, कोई कहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन बेटा मैं प्रतिशत से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरी बात सुन लो अच्छे से बेटा, जिन जिन छात्रों के लिए मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत है वे इस क्लास से अवश्य जुड़े, ठीक है ना। देखो जिनको आता है वे भी जुड़े, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वे अवश्य जुड़े। मेरी बात सुन लो कि प्रतिशत मैं जो पढ़ा रहा हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि यहां पर हमारे मैथ में जो टॉपिक होते हैं बेटा, ये होते हैं 42 टॉपिक। कितने टॉपिक होते हैं बेटा? 42। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना जिसमें बेटा परसेंटेज नहीं आए, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए बेटा मैं परसेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आप सुन लो पहले, अगर हम स्पेशल परसेंट को देखें बेटा, स्पेशल परसेंट के परसेंट के बगैर कुछ नहीं कर सकते क्वेश्चनों में, तो भी हमारे टॉपिक है बेटा, एक तो हमारा प्रतिशत ही रहेगा, एक बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा जिसके लाने हम कहेंगे बेटा लाभ हानि। इसके बाद एक हमारा टॉपिक रहेगा बेटा बट्टा, एक हमारा बेटा बट्टा रहेगा। इसके बाद बेटा अगर हमारा एसआई को देखोगे और सीआई को देखोगे, ये तीनों टॉपिक मेरा बेटा एकदम परसेंट पर डिपेंड है। अगर आपने परसेंट को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके बेटा इतने टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर हम सरकारी अगर एग्जाम में देखें बेटा कि इससे कितना महत्व है इसका, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन इन टॉपिकों से नहीं आते हो। 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। और मैंने तो ये तो आपको बता ही दिया कि बेटा 42 के 42 टॉपिक में हमारी परसेंट लगती है, ठीक है ना। अब मैं बेटा परसेंट को स्टार्ट करता हूं, आप देखें अच्छे से। देखो परसेंट को हमने स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखें बेटा परसेंट क्या है, देखो परसेंट क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा प्रतिशत। क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिशत। हमने देखा बेटा, मैंने यहां पर प्रतिशत लिख दिया। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। इसका मतलब होता है बेटा 1/100। 1/100। अगर हम कोई चीज को परसेंट में बदल रहे हैं तो उसमें 1/100 लगाना पड़ेगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुन लो कि देखो ये तो हो गया हमारी मैथ की भाषा, ये क्या हो गई बेटा? मैथ की भाषा। लेकिन अगर व्यवहारिक जीवन की बात करूं कि परसेंट क्या है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि आप जैसे किसी भी संख्या से, मतलब कोई भी चीज उसके उसके संख्यात्मक मान से तुलना करोगे। तुलना किससे करोगे? कि जैसे आप उसको देखोगे उसका कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान होगा। जैसे आप एक बात बताओ, ये क्या है? ये आपका एक रूमाल है, ठीक है ना। मान लो इसकी प्राइस 20 रुपए है, ये संख्यात्मक मान हो गया। अब इसकी बेटा आप परसेंट से तुलना कर रहे हैं तो अब अभी इसकी कितनी वैल्यू मानेंगे हम? 100% मानेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने खड़ा हुआ, मान लो मेरी मेरी जो वजन है, मेरा मेरा जो वजन है मान लिया है 50 केजी है, 50 केजी मेरा वजन है, तो आप कहोगे सर अभी जो आपका 100% वजन है। अब हो सकता है देखो कुछ स्थितियों में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर बढ़ेगा तो आप कहोगे सर कुछ परसेंट बढ़ जाएगा, अगर घटेगा तो आप कहोगे सर कुछ परसेंट घटेगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैं अपने वजन से ही आपके लिए तुलना करवा देता हूं। मान लो मेरा वजन अभी 50 केजी है। बात क्लियर है कि नहीं है? अब मान लिया है कि मेरे साथ में ऊपरी चक्कर हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है ना। ऊपरी चक्कर हो गया, ठीक है, तो मेरा वजन हो गया बेटा यहाँ पर 40 केजी हो गया। देखो ऊपरी चक्कर बहुत खराब होता है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो मेरा पहले वजन कितना था बेटा? 50 केजी, लेकिन अब कितना हो गया है? 10 केजी। बात क्लियर है कि नहीं है? मैंने देखो पहले मेरा जो वजन था वो 50 केजी था और मैंने बोला आपके लिए कि प्रारंभ में जो संख्यात्मक मान है उसको बेटा कितना मानना है? आपको 100 मानना है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये आपका क्या है? 100% है। क्या है? 100%।
बात क्लियर है कि नहीं? 100% है। अब इस 100% है, अब 40 बचा है, इसका मतलब बेटा कम हो गया है। कितना कम हुआ है? तो आप कहोगे सर 10 कम हुआ है। जब 50 की वैल्यू 100% है तो आप कहोगे सर यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इस 10 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20 आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? 20 आएगी। इसी प्रकार से इस 40 की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। आप कहोगे सर आपका पहले जो वजन था वो 100% था, बट अब कितना बचा हुआ है? 80% बचा है पहले की तुलना में। परसेंट मतलब बेटा तुलना करना होता है। आप कहोगे सर कितना परसेंट कम हो गया है? 20%। इसी प्रकार से बेटा अगर मानो कि मेरा वजन, मान लो कि प्रारंभ में ऐसे समझो कि कितना था? 50 केजी। अब मतलब कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती है कि मेरा वजन बढ़ भी सकता है। मान लो भाई साहब ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है तरीके से, ठीक है, एकदम डाइट ले रहे हैं, तो मेरा वजन हो गया मान लो यहाँ पर 55 केजी हो गया। कितना हो गया बेटा? 55 केजी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे सर 55 केजी हो गया, तो आप कहोगे सर प्रारंभ में इसको हम कितना मानेंगे बेटा? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। अगर हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो प्रारंभ वाली चीज को हम कितना मानेंगे बेटा? 100% मानेंगे। इसको इस तरीके से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू यहाँ आएगी बेटा 2, और आप कहोगे सर कितना बढ़ गया है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर आ जाएगी 10%। बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम 55 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 110%। मतलब वो 100% था, लेकिन बेटा अब हो गया 110%, और हमें पता है 10% की वृद्धि हो गई। अब बेटा यहाँ पर आपके लिए आपने देखा होगा एक चीज की आपको समस्या आ रही होगी। वो समस्या कौन सी है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वैल्यू क्या कर रहे हो? 1 की वैल्यू, 10 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। तो ध्यान से सुन लो आप। देखो अगर आपके लिए जैसे मान लो आपके लाने इस 1 की वैल्यू, मान लो कि आपकी वैल्यू निकल रही है 4। 1 की वैल्यू मैंने कहा 4। देखो हर ध्यान समझना, अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 की वैल्यू 4 है, आप 3 की वैल्यू निकालिए, तो आप कुछ नहीं करना बेटा। जब 1 की वैल्यू 4 थी और हमने अब 3 गुना इसको किया है, इसका मतलब इसको भी 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। दोबारा समझो, मैंने आपसे कहा बेटा 1 की वैल्यू मान लिया है 8 है, यहाँ पर कितनी? 8 मान लो, मैंने मान लिया। आपके लिए यहाँ निकालना बेटा, मान लो 7 की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे सर इसको आपने 7 गुना किया, इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा? 7 8 56। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे, एकदम क्लियर है? इसके बाद और भी आगे देखो, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास मान लो 18 की वैल्यू बेटा 90 है, कितनी? 90 है, तो आप 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर इसमें आप 18 का भाग लगा दो, 18 एकम और 18 पंचे, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। इस तरीके से ये वैल्यू होती है। बात क्लियर है कि नहीं? आप सुन लो पहले अच्छे से। परसेंट पढ़ने से पहले हमें दो चीजों पे थोड़ी अच्छी पकड़ होना चाहिए, तगड़ी। वो कौन सी है बेटा? एक तो होती है, देखो आपने नाम सुना होगा भिन्न। नाम सुना क्या आपने? भिन्न। जो भिन्न होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश बटे हर के रूप में, ठीक है ना? अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है ना? ठीक है। और देखो एक होता है भिन्न और एक क्या होता है? प्रतिशत। एक क्या होता है? प्रतिशत, ठीक है ना? प्रतिशत। मेरी बात को सुन लो अच्छे से। प्रतिशत का सिंबल क्या है? ए है, और इसका सिंबल क्या है? सी है। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़ें, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं इस तरीके से। देखो बात को ध्यान से समझना अच्छे से बेटा। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, आज से आपके मैथ से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? देखो अगर ये भिन्न लिखा है, ये प्रतिशत लिखा है, भिन्न का मतलब होता है बेटा अंश बटे हर के रूप में, और प्रतिशत का मतलब होता है इस तरीके, ये सिंबल होता है। बात क्लियर है कि नहीं? देखो हमें भिन्न से प्रतिशत बनाना सीखना है और प्रतिशत से भिन्न बनाना सीखना है। मेरी बात को सुन लो ध्यान से। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, दो चीजें बहुत अच्छी तगड़ी पकड़ होना चाहिए बेटा। अगर आपके लिए पकड़ अच्छी है तो लगभग लगभग आपका परसेंट क्लियर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला बेटा? भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न। क्लियर है? देखो भिन्न का प्रतिशत अंश बटे हर होता है, प्रतिशत का सिंबल अपना क्या होता है? इस तरीके से, ठीक है ना? अब देखो पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना, ठीक है ना? प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना। अगर बेटा आप प्रतिशत से भिन्न में चेंज कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे अपन ने भिन्न लिख लिया, भिन्न में चेंज कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे कोई संख्या लिखा बेटा, यहाँ पर लिखा है आपका 5%। क्या करना है? 5%। देखो आपके लाने बेटा राय देते हुए, सलाह देते हुए बेटा इनको याद करो, 5% का मतलब इतना होता है। मेरी बात सुन लो, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करोगे, फिर खुद ही प्रैक्टिस करोगे जब किताबों से, तो आपको भी भिन्न याद हो जाएंगी अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एकदम से कोई चीज नहीं होती है। जब एक बात बताओ, हम कभी किसी से पहली बार मिले थे, हमें उसका कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन आज उसकी तुम्हें पता एक एक बात याद रहती है। समझ रहे हो ना?
एक एक बात याद रहती है। इसी प्रकार से बेटा जो परसेंट है, अगर परसेंट को आप अच्छे तरीके से उसके साथ में मतलब उसे पढ़ोगे ना तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलो ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो प्रतिशत है, ये क्या है बेटा प्रतिशत। इसको अगर भिन्न बनाना है तो मैंने बोला था इसे 5 लिखा है, आप ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब 1/100 होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 5/100। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा कि इसको डायरेक्ट 5/100 कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसको काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट पता है जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करते करते हमें इस डायरेक्ट 5% को ये भिन्न बन गई है 1/20। मतलब जब प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आप 5% को 1/20 लिखोगे। इसी प्रकार से एक और बताऊंगा बेटा, यहां पर लिखा है 20%। 20% को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप कहोगे सर 20/100 आ जाएगा, और इसको इस तरीके से काटेंगे बेटा 1/में कितना आएगा 5 आएगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा भिन्न कहते हैं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, मेरी बात सुन लिया आपने। देखो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर हमें 20% से अगर भिन्न में जाना है तो 1/100 का गुणा करना है। देखो मैंने यहां किया था कि नहीं किया था। प्रतिशत से भिन्न में जाना है, या फिर हम ऐसे कहते हैं बेटा कि अगर हमारे लिए बेटा ऐसे समझो कि अगर मान लो हमने कहा कि कोई जैसे मान लो हमने यहाँ 20 लिखा 20%, ठीक है ना, 20% या फिर 25% लिखा। अगर हमें 25% से बेटा भिन्न में जाना है तो 25 में 100 का हम भाग लगा देंगे। तो आप इस तरीके से काटोगे बेटा 1/4। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आपके लिए बेटा, ये आप देखो एकदम से डायरेक्ट स्टार्टिंग से याद करना लग जाओगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला बेटा। जब आप बार बार क्वेश्चनों को करोगे, कोशिश करोगे याद करने की, तो ये जैसा लिखा मिलेगा आपको ये डायरेक्टली याद हो जाएगा अपने आप ही। बात क्लियर है कि नहीं है? ईमानदारी से बता दो बेटा, प्रतिशत से भिन्न में बनाना सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर सुनो, पहले यहां पर एक क्या होता है, प्रतिशत क्लियर हो गया। इसके बाद अगर ऐसा लिखा है, इसको मिटा दूं। चलो इसके बाद बेटा अगर ऐसा लिखा है, मानो हमने कहा बेटा 12 सही 1/2%, इसको और सीख लो। ये मिश्रित मतलब मिश्रित संख्या है, भिन्न कह सकते हैं। तो आप क्या करना बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको जोड़ देना। 12 दूनी 24 और कितना आ जाएगा 25। 25 अपन में कितना आ जाएगा बेटा, नीचे 2 लिखा है लेकिन बटे में कितना आएगा बेटा 100, तो यहाँ 200 बन जाएगा। 25 8 200। इस तरीके से बेटा 1/, में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पहले ये प्रतिशत था, अब काय बन गया ये बेटा भिन्न में बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अब देखो आगे की कहानी सुन लो। अगर आपके लिए बेटा भिन्न से कहां जाना है प्रतिशत, कहां जाना बेटा प्रतिशत। देखो मान लो कि आपके पास लिखा बेटा 3/5 लिखा, कितना लिखा है 3/5, 3/5। क्लियर है कि नहीं बताओ, 3/5 लिखा। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है, दो बातें हैं। दो बातें क्या है बेटा, या तो इसमें बेटा डायरेक्टली 100 का गुणा करो आप, तो 5 से काटोगे कितना आएगा बेटा, यहां आ जाएगा आपका 20 और 20 या 60। आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 60%। और दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कोई सी भिन्न है आपके पास अगर कोई सी भिन्न है बेटा, तो भिन्न के लिए अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो आप हमेशा बटे वाली संख्या का मान 100 मान सकते हैं। तो ऐसे भी बेटा आ जाएगा। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 20, तो 20 दिया कितना आ जाएगा बेटा 60। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों बातें बेटा बड़े आराम से करते रहना, बहुत आराम से बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने का, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप घबराना भी नहीं कि सर याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे याद करते चला जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपनी क्लास पर। देखो अभी तक आपको लाने मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया, और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बेटा, बिल्कुल बेसिक पे रहेगी, कुछ आपके लिए फ्रैक्शन से भिन्न से फ्रैक्शन में याद करवा दूंगा, वहीं पर एक वीडियो स्पेशल आएगी। इसके बाद मैं बेटा आपके लिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है ना, आगे चल के। ठीक, देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेटा, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपके लाने ऐसे नजरों में तोड़ देना क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन का पता नहीं चलना चाहिए बेटा कि तुरंत कहां से कहां हो गया है। बस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। केवल एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, इसका मतलब बेटा कर्मचारी का पहला वेतन कितना होगा 100% होगा। कितना होगा बेटा 100%। कह रहा है 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब हो गया बेटा 130। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनना है, एक एक बात को ध्यान से। फिर कह रहा है जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया,
इसका मतलब बेटा पहले था इतना, अब हो गया इतना। ये है बात परसेंट की, लेकिन बेटा हकीकत में 900 कितना है, 10 है। आप चाहो बेटा देखो इनका ऐसे काटो, 13 7 91, आप कहोगे सर एक की वैल्यू 13 आ रही, नहीं एक की वैल्यू 7 आ रही और 100 की वैल्यू आ रही बेटा 700। तो आप इस तरीके से आप कहोगे सर वेतन में वृद्धि करने से पहले उसका वेतन कितना था, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना था बेटा 700। बड़े आराम से कर सकते हैं। आपके लाने सबसे पहले उसके लिए क्या मानना बेटा 100, हमें पता है 30% की वृद्धि हुई तो हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा बेटा 130, और 130 की वैल्यू ही 910 है, क्योंकि उसमें कहा कि जिससे उसका वेतन 910 हो गया। हो कब गया है, जब उसमें वृद्धि हो गई। बात क्लियर है कि नहीं। तो यहां से बड़े आराम से काटा अपन ने इसको, एक की वैल्यू 7 आ रही, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। बात आपको समझ में आ गई। अब सुन लो पहले बेटा, यहां पर दूसरा तरीका कैसे करना है। दूसरा तरीका ऐसे करना है कि बेटा 30% लिखा है, 30% का मतलब होता है 3/10। आप देख लेना अच्छे से, 3/10। इसका मतलब था कि पहले उसका वेतन था 10, लेकिन उसमें 3 बढ़ गया, लेकिन बेटा अब हो गया उसका 13। कितना हो गया है 13। और आप कहोगे सर 13 की वैल्यू 910 है, तो आप बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी, 13 7, यहां आएगी बेटा एक की वैल्यू 70। अगर 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर यहां आ जाएगा 700। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं। कोई समस्या आपको हो रही हो तो बताओ मुझे, नहीं है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। देखो इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है। देखो इसको किस तरीके से अपने उड़ाना है बड़े आराम से। यहां लिखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब आप बताओ 1 घंटे में आप इतना बता दो मुझे, 1 घंटा इस तरीके से हो जाएगा। अब 1 मिनट 12 सेकंड, अगर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप इतना बताओ मुझे, 60 सेकंड, और 12 सेकंड ये है, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने सेकंड की बात चल रही है, 72 सेकंड की। अगर बेटा अगर आप 72 सेकंड की बात चल रही, मेरी बात को सुनना ध्यान से अच्छे से। अगर आप अगर प्रतिशत में तुलना कर रहे हैं तो आपका जो मात्रक है, संख्या के बाद में जो मात्रक है वो एक ही होना चाहिए। यहां पर बात घंटे की, यहां पर बात सेकंड की है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको आप सेकंड बनाओगे कैसे ही करके, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 का और गुणा कर लेंगे तो हमें पता है सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखो 1 घंटे का मतलब जो मूल चीज है वो कितना है बेटा, 1 घंटा। 1 घंटे का सेकंड कितना बना ए, और हमें पता है 72 सेकंड कितना परसेंट है, तो इस 72 को बेटा ऊपर रख देंगे आप इस तरीके से, और काटा पीटी कर देंगे। तो 6 से काटेंगे 36 आएगा, 36 दूनी होता है 72, नीचे 2 जीरो बचे। हमें पता अगर परसेंट को चेंज करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 जीरो को गुणा कर देंगे। तो आप इस तरीके से आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2%। कितना आ गया है 2%। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। और भी कई तरीके से कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन आपके लिए करवाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहले जो मूल चीज है उसको हमें 100 मान के चलना है। कितनी मान के चलना है, 100 मान के। और भी कई तरीके हैं, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हमें पता है 1 घंटे में मैंने यहाँ पे 60 गुणा 60 कर दिया। कितना कर दिया बेटा, 60 गुणा में 60, इतने सेकंड होते हैं। और हमें निकालना किसका बेटा, 72 का। तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसको काटा पीटी का रेशो बना लो सही से। तो देखो 6 6 36 दूनी कितना आएगा, 72। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये आएगा बेटा 50:1। हमें पता है जो 1 है वो 50 का कितना परसेंट है, तो आप इसकी वैल्यू मानेंगे बेटा 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2% आएगी, क्योंकि 50 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो एक यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2% आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ना है और ऐसे तोड़ देना है चुटकियों में। बस आपके लिए क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस चीज को अच्छे से पढ़ना है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। चलो देखो यहाँ लिखा है, गणित में एक छात्र ने दूसरे शस्त्र में पहले शस्त्र की तुलना में 16% अधिक। इसका मतलब पहले शस्त्र की तुलना में, इसका मतलब बेटा पहला शस्त्र समझो आप, पहला शस्त्र ये है, पहला शस्त्र की तुलना में जिसकी तुलना कर रहा है उसको बेटा क्या मानना है हमें, 100। कह रहे दूसरे शस्त्र में, पहले शस्त्र की तुलना में
16% अधिक अंक प्राप्त किए कौन से में, दूसरे वाले में। इसका मतलब बेटा है कि दूसरे वाले में प्राप्त किए उसने 116। बात क्लियर है। अगर इसका रेशो बनाएंगे बेटा, इसका रेशो बनाएंगे तो आप ही बताओ, 4 से काटेंगे बेटा कितना आएगा, 25 आएगा, और 4 से काटेंगे 29 आएगा। कितना आएगा बेटा, 29। बात क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब पहले सत्र में 25 बनाया और दूसरे वाले सत्र में कितने बनाए बेटा, 29। अब वो ये कह रहा है बेटा कि दूसरे सत्र में 87 अंक मिले, इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 87। आप इससे इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। आप कहोगे सर पहले सत्र में उसने कितने अंक मिले थे, 75। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कोई समस्या नहीं है। मेरी बात को सुन लो अच्छे से, दोबारा समझा देता हूं। 16%, यहाँ 16% को पकड़ो और 16% की फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आएगा बेटा 1/25 आएगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम 1/25। आप देखो 16% अधिक अंक प्राप्त किए, तुलना जिससे हो रही उसको बेटा 100 मानेंगे। तो हमें पता है पहले में 25 मिले और अगले वाले में यहाँ पर बेटा 4 में कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 4/25। 16% का मतलब होता है 4/25। पहले में बेटा 25 मिले, दूसरे वाले में 4 ज्यादा मिले। आप कहोगे सर कितने मिले, तो अगले वाले में 29 मिले, और 29 की वैल्यू ही कितनी है बेटा, किधर चली गई है, 87। तो 29 तिया 87 होता है और 25 ती 75। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। टाइप नंबर दूसरा है, दूसरे को समझो दूसरा क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। देखो इनने क्या बोला है, कह रहे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए अगर उसका व्यय ना बढ़े। अगर आपको बेटा पैसा नहीं बढ़ाना है ना, तो मेरी बात को सुन लो अच्छे से। जैसे हम पहले मान लो कि हम लाते थे 1 किलो चीनी, तो हमारे लिए क्या, और मान लो 100 रुपए में लाते थे, अब चीनी का क्या है बेटा, मूल्य बढ़ गया है, तो हमें पता है कुछ कम लाना पड़ेगा। 1 केजी की जगह हो सकता है कि मतलब हम 90-900 ग्राम लाएं, समझ रहे हैं ना। तो एक बात को सुन लो, यहाँ पे बेटा जो अपन लोग जो उसका वजन होता है, या उसकी अपन कहें मात्रा भाव की उल्टी होती है। मूल होता है, मूल और मात्रा में कैसा होता है, विविध क्रमानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ऐसे समझो कि 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि का मतलब बेटा पहले उसका जो मूल था वो कितना था, 100। जो पहले जो मूल था उसका कितना था, 100, लेकिन 30% बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा, 130। इसका रेशो बनाएंगे तो आप कहोगे सर पहले मूल कितना था, 10, लेकिन अब कितना हो गया है, 13। इसका मतलब ये है बेटा, अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट उल्टा। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है मूल का रेशो था, किसका रेशो था बेटा, मूल का, मतलब मूल का। अगर हम बेटा खपत की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम खपत की कहेंगे बेटा, आप कहोगे सर खपत पहले होती थी 13, लेकिन अब होना चाहिए बेटा 10। क्योंकि यहां पर हमें व्यय नहीं बढ़ाना है। तो आप कहोगे सर हमारे लिए 3 की कमी करना पड़ेगी, और किसके ऊपर करना पड़ेगी, आप कहोगे सर 13 के ऊपर करना पड़ेगी। तो आपको दिख रहा होगा, अगर इसके लिए मैं काय में चेंज करूंगा, प्रतिशत में, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 300/13 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ। अगर आपको समझ में आया हो तो बताओ। इसके बाद में बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको देखोगे, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। देखो जिससे तुलना करे उसको हमेशा बेटा 100 मानना है। इनने बोला है, कह रहे श्याम के वेतन से, इसका मतलब श्याम का वेतन मैं यहीं पर कर देता हूं। श्याम का वेतन को बेटा आपको 100 मानना है, इस श्याम का वेतन 100 मानना है। श्याम के वेतन से 20% कम है, किसका, राम का। तो राम का वेतन हो जाएगा बेटा 80। बात क्लियर है कि नहीं है। अब कह रहे श्याम का वेतन राम के वेतन से, बेटा जिसको 100 मानते हैं तो वो नीचे आता है, समझ रहे हो ना। अब इसके वेतन से देखना है, तो इसके वेतन से देखना है ये कितना अधिक है, देखो कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 20 अधिक है, और अपन में बेटा अब इसका नहीं आएगा, जिससे कहा है उसका आएगा। तो अपन में क्या आएगा बेटा 80, और इसका आप रेशो बनाओगे 1 में कितना आएगा, 4। इसका मतलब होता है बेटा 25%। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझसे। एकदम क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े बेटा, इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा ए वाला है, छठवां क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कहना चाहता है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है
और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना है? तो देखो इसका डायरेक्टली आंसर वैसे 4% क्या आएगा, लॉस, 4 चौक 16, ये आएगा आपका 16% लॉस आना चाहिए। लेकिन करना कैसे है वो देखो अच्छे से। सबसे पहले एक संख्या में आपने 40% की क्या कर दी बेटा, वृद्धि कर दी। तो आप क्या करोगे बेटा, 40% की वृद्धि करोगे तो इस तरीके 40% को इस तरीके से लिखेंगे बेटा 2/5, ठीक है ना। आप देखो 40% की अगर फ्रैक्शन देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। पहले क्या हुई, वृद्धि, तो इसका मतलब बेटा 5 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। कितनी हो रही है, 7, ठीक है ना। उसके बाद 40% कमी कर रहे हैं, इसका मतलब 5 से अगर 2 की कमी करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3/5 आएगा। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहां आ रहा बेटा 21 और यहां आ रहा बेटा 25। आप देख लो कि पहले 25 थी, अब कितनी बची है, आप कहोगे सर कम हो गई है 4। आपको इसकी वैल्यू कितनी मानना है बेटा, 100 मानना है। 25 चौक आएगा बेटा और 4 चौक 16। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16% आएगा। भी क्या आएगी बेटी, कम बेटा, कमी आएगी। इसका मतलब 16% लॉस आएगा। क्या आएगा बेटा, लॉस आएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे, एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से आपको करना है बेटा, कि पहले किसी गांव की जनसंख्या 40,000 थी बेटा, कितनी थी, 40,000। इस तरीके से 40,000 थी, 40,000 है या 4 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख है बेटा, एक जीरो बढ़ा लो आप, कोई समस्या नहीं। कह रहे इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 120/100। देखो मेरी बात को सुन लो, पहले ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, मेरी बात को सुने अच्छे से, 6/5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5 होता है, तो 5 में 1 की वृद्धि मतलब कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई है। अब कह रहे हैं दूसरी वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर 30%, 30% का मतलब होता है बेटा 3/10। इसका मतलब 10/3 की वृद्धि हो रही है, 13 में कितना आ रहा है बेटा, 10। आपको कुछ नहीं करना बेटा, काटना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, 8, यहाँ पे 8 आएगा, 3 जीरो है, 8 छिंग 48, 48 और इंटू कितना कर देंगे बेटा, 13 कर देंगे। और हमें पता है जीरो कितने लगना है, यहाँ पर 3 लगना है। कितने लगना है, 3 जीरो। तो आपको पता है जिसमें देखो 8 थी 13, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 थी 24 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ये वाला बेटा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। देखो 13 ठीक कितना होता है बेटा, 104 होता है, 4 की हासिल कितनी आएंगे बेटा, 10 आएंगी, और 13 चौक 52 और 52 और 10 कितना होता है, 62। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है आपके सामने कितना है, 62,400। बात एकदम क्लियर, बात 400 नहीं बेटा, यहाँ आएगा 3 जीरो, 6,24,000। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे, ठीक है ना। इसके लिए और कैसे कर सकते थे बेटा, और कैसे कर सकते थे, और आप लोग देखो इकाई के अंक से भी कर सकते थे बड़े आराम से, ठीक है ना, इकाई के अंक से कर सकते थे और ऑप्शन से भी काट सकते थे इस तरीके से। देखो क्या अपन देखें अच्छे से कि यहाँ पर लिखा हुआ था बेटा कितना, 4 लाख लिखा था, तो हमने सबसे पहले यहाँ 6/5 कर दिया और यहाँ पर कितना करना था बेटा, 13/10। तो हमें जीरो से जीरो कट चुका था, 5 से काटा था बेटा, कितना आया था, 8। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर देखो 18 और 8 64, मतलब इकाई का अंक 4 होना चाहिए। तो जी ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा, जी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये आंसर या फिर ये आंसर। थोड़ा बुद्धि लगाते बेटा, ये 54 9 से कटता है, क्या कहीं दिख रहा है आपके लिए 9, इसमें कहीं पे आपका 9 नहीं बन रहा है, तो ये संख्या हमें पता है इसका जी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता था, तो इसका कौन सा आंसर आएगा आपका, जी वाला। एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। और भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, और भी कई तरीके बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा दोस्तों, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखना आपके लिए। यहाँ लिखा है, राधा अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और मॉल जाने पर खर्च करती है, बाकी 80% उसके घर के खर्च के पर खर्च किया जाता और शेष 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय 48,000 रुपए, आप बताओ मासिक गृह जो व्यय है, यहाँ पे गृह व्यय का मतलब बेटा घर वाला 80% है, 80% की वैल्यू बेटा कितनी है, 48,000। कितनी है, 48,000 है। आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 600 आएगा। और आप कहोगे सर 100% की वैल्यू निकालेंगे, मासिक आय बतानी है, तो यहाँ 100 जीरो, यहाँ पर 100 के और लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा बेटा 60,000।
एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। आप कहोगे सर उसकी मासिक आय कितनी थी बेटा, 60,000 थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है एक संख्या। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, एक संख्या को 25% घटा रहे, आप बताओ वह संख्या सबसे पहले हम 100 मानेंगे, 25% घटाएंगे बेटा कितना आएगा 75। इस तरीके से रेशो बनाना चाहो बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह संख्या 225 हो जाती है। इसका मतलब देखो हो कितनी गई 75, उनने कहा 225 हो जाती है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इससे काटोगे बेटा 3 बार कटेगा। इसका मतलब वह संख्या कितनी थी, 300 थी। बात क्लियर है कि नहीं। अब कह रहे इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि 375 हो जाए। तो आप कहोगे सर 300 आपको 75 करना, इसका मतलब बेटा 75 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 75। तो इस 75 को इसके ऊपर कर देंगे बेटा, ऊपर रख देंगे और हम परसेंट निकाल देंगे। गुणा में कितना करेंगे बेटा, 100 करेंगे। 0 से हम 0 काटेंगे, 0 से हम 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा, 25% आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। आप कहोगे सर वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी बेटा, 25% बढ़ जाएगी। एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा हमारा चौथा टाइप है, चौथे टाइप को ध्यान से पढ़ें, क्या कहना चाहता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा इसको देखो कैसे करना है, मेरी बात को सुनना अच्छे से। एक शहर की आबादी 35,000 है, पुरुषों की संख्या 6% बढ़ रही, स्त्रियों की संख्या 4% बढ़ रही है, ठीक है ना। वृद्धि होने पर शहर की आबादी 36,760 हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कि देखो अगर जैसे ये 6% बढ़ रही, कौन की संख्या, पुरुषों की संख्या, ठीक है ना। और स्त्रियों की संख्या कितनी बढ़ रही बेटा, 4%। तो ये समझो कि मतलब आप इसको 6 को क्या 4 प्लस का 2 कर सकते हो। आप कहोगे सर पुरुषों की संख्या 4 प्लस 2 बढ़ रही, मतलब 4 तो बढ़ ही रही, मतलब स्त्रियों के बराबर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो आप ऐसा करो बेटा 35,000 का अगर हम 4% निकालेंगे, कितना बेटा 4%, तो आप कहोगे सर ये आएगा आपका 1400। कितना आएगा बेटा, 1400। लेकिन अगर हकीकत में देखोगे बेटा कितनी बढ़ गई है, तो यहाँ आप कहोगे सर ये बढ़ी है 1760। कितनी बढ़ी है बेटा, 1760। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, कितनी बढ़ गई है, 1760। फिर आप कहोगे सर देखो 1400 किसकी वजह से बढ़ी, हमने स्त्रियों की संख्या 4% भी बढ़ा दी और पुरुषों की संख्या भी बेटा 4% बढ़ा दी। लेकिन अभी पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ना चाहिए थी, 2%। इसका मतलब बेटा 1760 है। ये देखो 1760 हमें पता दोनों की थी, लेकिन ये 1400 ये स्त्रियों की 4% और पुरुषों की भी 4%। लेकिन अब आप देखोगे सर कितना ये एक्स्ट्रा बढ़ी, तो ये बढ़ी बेटा 360। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा है, पुरुषों की संख्या 2%। अगर 2 की वैल्यू 360 आ रही है, तो 1 की वैल्यू आप ही बता दो मुझे कितनी आएगी बेटा, 1 की वैल्यू आएगी 180। अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 100 यहाँ बढ़ा देंगे और 100 यहाँ बढ़ा देंगे, तो आप कहोगे सर पुरुषों की संख्या उसमें कितनी है, 18,000 है। बहुत शानदार है बेटा, बहुत शानदार। बेटा इस क्वेश्चन को मिश्रण से भी कर सकते थे, लेकिन मिश्रण से बेस्ट तरीका ये वाला है बेटा, मिश्रण से बेस्ट तरीका ये वाला है। बहुत शानदार है। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी नगर की जनसंख्या 8,000 थी, यदि इसमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 6% और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाने से 86,000 हो जाती है। आप बताओ बेटा 80,000 थी, 86,000 हो गई, बड़ी कितनी है बेटा, 6,000। कितनी बढ़ गई है, 6,000। लेकिन अगर देखें बेटा इसको लिख सकते थे हम 6 प्लस का 4। क्लियर है। अब इसका अगर 6% निकालते बेटा, अगर हम 80,000 का 6% निकालते, 6 4800 आता। आप कहते सर अगर हमने दोनों को बढ़ाया 6% तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी 4800। इसका मतलब यहाँ पे जो 1200 बढ़ी वो किन के चक्कर में बढ़ी, तो आप कहोगे सर जो 4 के चक्कर में बढ़ी, ये 4% की वैल्यू है बेटा। 1% की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 300 आएगी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 30,000 आएगी। आप कहोगे सर यहाँ पर जो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या थी वो 30,000 थी। पूछा क्या है, अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या पूछी है बेटा, तो आप कहोगे सर अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में 30,000 थी। बात आपको एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं। बहुत शानदार कंसेप्ट है बेटा, बहुत शानदार है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखो बेटा कि इसको कैसे करना है। चलिएगा दोस्तों, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं,
मतलब हमें बेटा 40% अंक चाहिए ही चाहिए है। बात क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको पास होना है तो आगे लिखा कि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। देखो इसको 220 मिल गए लेकिन 20 अंकों से असफल हो गया, इसका मतलब बेटा 20 और मिल जाती तो पास हो जाता। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? 240 की। और देखो अंकों में बेटा 240 और परसेंट में 40, इसका मतलब इसकी वैल्यू जे है, इसको काटेंगे बेटा, यहां से एक की वैल्यू आएगी बेटा 6। आप कहोगे सर अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 600। तो आप कहोगे सर परीक्षार्थी में अधिकतम अंक थे पूर्णांक, पूर्णांक कितना था बेटा? 600 था। एकदम बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बेटा अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां लिखा है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो यहां पर बेटा वो क्या कर रहा है कि 20%, यहां करवा देता हूं बेटा, यहां पर 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से क्या हो रहा है बेटा? फेल। क्या हो रहा है? फेल। मेरी बात को सुनना अच्छे से, क्या होता है? फेल। ठीक है ना? मैं फेल लिख देता हूं यहाँ पे। चलो बेटा यहाँ पे फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। आगे लिखा जबकि एक अन्य विद्यार्थी इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, वह आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। यहाँ 20 अंक से फेल, पास हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? पास। तो मेरी बात को सुन लो अच्छे से। देखो यहाँ पे कंडीशन है, 4 कंसेप्ट के क्वेश्चन बने। यहाँ अगर फेल पास आता है या पास फेल आता है तो हमेशा जोड़ना है बेटा। तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ठीक है? परसेंट में हमेशा अंतर देखना है। परसेंट में कितना अंतर आ रहा है? 10 का। अगर बेटा यहाँ फेल फेल आता तो घटाना और पास पास आता तो घटाना, लेकिन मैंने क्या बोला? फेल पास है इसलिए हमने जोड़ दिया। तो यहां से बेटा देखो परसेंट में हमेशा अंतर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस 10 की वैल्यू बेटा कितनी है? 25 है। ठीक है ना? अगर पूर्णांक निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकाल देंगे, आप कहोगे सर पूर्णांक आएगा 250। बात क्लियर है कि नहीं? पूर्णांक कितना आएगा? 250। अब देखो आप ये बताओ, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे। तो अब एक बात बताओ, इसके लिए कितने परसेंट मिल गए थे? 30%। ये 20 से क्या हुआ था? पास। तो इस 20 का परसेंट निकाल लो बेटा, कितना आ रहा है? अगर 20 का परसेंट निकालेंगे, परसेंट आएगा तुम्हारा बेटा यहां से, अगर देखो 25, 0 से 0 काट दो, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, 8% अधिक थे उसके। इसका मतलब उसके पास का जो परसेंट आएगा बेटा, इसमें से 8 कम कर दो, यानी 22% आएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? कितना आएगा बेटा? 22% आएगा। कितना आएगा? 22%। क्लियर है ना? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ए है। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है। देखो उसके लिए बेटा 20% अंक मिले, 30 अंकों से क्या हो गया? असफल, मतलब फेल हो गया। आगे कह रहे हैं लेकिन दूसरे को 32% मिलते हैं बेटा और वह 42, मतलब उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। इसका मतलब बेटा 42 से पास होता है। मैंने अभी बताया था आपके लिए बेटा, अगर फेल पास है जोड़ना है, कितना आ जाएगा बेटा? 72। यहाँ पर 72 लिख लो आप। ठीक है ना? और यहाँ पर अंतर देखना हमेशा, इसका मतलब बेटा 12। तो आप कहोगे सर 12 की जो वैल्यू है कितनी है? यहाँ लिख लो ऐसे करके बेटा 12 की वैल्यू 72 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6। अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगी 600। इसका पूर्णांक कितना आ गया? 600। कह रहे उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा? पहले हमें पूर्णांक निकालना है 600। देखो अगर जब उसे 32% मिले थे तो 42 से क्या हुआ था? पास। जब उसे 20% मिले थे, 30 अंकों से फेल हुआ था। इसका मतलब 30 और चाहिए थे, तो हम इसका 30% निकाल देंगे। 30 का 600 का 30, हम ये देखेंगे 30 कितना परसेंट है, तो हम गुणा कितना कर देंगे बेटा? 100, 0 0 काट के यहाँ से 6 पंचे 30। आप कहोगे सर 5% बढ़ रहा है इतने अंकों का। इसका मतलब बेटा 5 इसमें जोड़ देंगे तो उत्तीर्णता जो प्रतिशत आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 25% आएगी। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से बेटा आज की हमारी क्लास के 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं बेटा अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना? और आप कमेंट्स करके बताना बेटा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार सभी के लिए भारत माता की जय।